दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में भी हराकर 3-0 से जीती सीरीज, तो पाक दिग्गज भी हो गए हैरान। वही दोस्तों, शुभमन गिल के तूफानी शतक, विराट की 50 और रोहित शर्मा की खतरनाक कप्तानी ने इंग्लैंड का सुपड़ा साफ कर दिया। तो पूरी दुनिया क्या, अब तो पाकिस्तान में भी बवाल मच चुका है, जहां अब पाकिस्तान के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अब टीम इंडिया की जीत पर कई चौंका देने वाले बयान दिए हैं। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी और इंजमाम उल हक ने ऐसा क्या कह दिया? गिल टीम इंडिया की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए उन सब के बयान तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान में कौन बन सकता है चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर युवा शुभमन गिल की दहाड़ से पूरा क्रिकेट जगत एक बार फिर कांप उठा है। जी हां, 24 साल के इस युवा सितारे ने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में एक बार फिर अपने नाम पर झंडा गाड़ दिया। जहां रोहित कोहली जैसे बड़े नाम जहां मैच में फ्लॉप हुए, तो वहीं गिल ने इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाते हुए 102 गेंद पर 14 चौके, 3 तूफानी छक्के से सजी 112 रनों की बेमिसाल पारी खेल डाली। किंग कोहली ने भी 52 तो श्रेयस अय्यर ने 64 बॉल में 78 रनों की खूंखार पारी खेली, जिसके दम पर टीम इंडिया ने 356 रन बना डाले। तो जवाब में भारतीय गेंदबाजों का जलवा देखने लायक था, जहां इंग्लिश बैटिंग क्रम पर कहर बनकर टूट पड़े अर्शदीप सिंह, जिन्होंने इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स का शिकार कर इंग्लैंड के छक्के छुड़ाए। तो फिर कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने ऐसा कहर बरपाया कि 136 पर ही उनके 4 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे और 357 के पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और टीम इंडिया ने न केवल इस मैच में भी उन्हें पूरी तरीके से धो दिया है, बल्कि 3-0 से उनका सुपड़ा साफ कर उन्हें इस वनडे सीरीज में रौंद देखकर पूरी दुनिया के सामने उनका मुंह काला कर दिया है। यह भारत का ऐलान था कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तभी तो अब टीम इंडिया की इस जीत के बाद पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि सल्यूट है गिल और भारत आपको। ना जाने और भी कितने रिकॉर्ड हैं जो केवल आपके नाम से ही टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। यही डिफरेंस है भारत में और दुनिया की किसी भी टीम में। उनके 2 सबसे बड़े सितारे रोहित और कोहली इस मैच में उतना कुछ खास नहीं कर पाए, फिर भी टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाया और आसानी से जीत लिया। इसके लिए उनकी तारीफ तो बनती ही है। तो वहीं दोस्तों, वसीम अकरम ने कहा, माशाअल्लाह, मुझे शुभमन गिल में कहीं ना कहीं यंग विराट कोहली की झलक नजर आती है। वही जोश, वही अग्रेशन और वही कंसिस्टेंसी। मुझे लगता है टीम इंडिया को विराट कोहली का विकल्प उनके रहते ही मिल चुका है। सबसे तेज 5000 रन, यह कोई आसान बात नहीं है। निश्चित तौर पर शुभमन गिल ही टीम इंडिया की जीत के हीरो हैं। यदि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है तो केवल रोहित कोहली नहीं, बल्कि इन युवा खिलाड़ियों का तोड़ भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह उनसे ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। यहां तक कि खुद शाहिद अफरीदी ने कह दिया कि इसे कहते हैं प्योर डोमिनेशन। टीम इंडिया ने मच्छर की तरह इंग्लैंड को मसल कर रख दिया है। भाई, ये टीम कितनी खतरनाक हो चुकी है। उस टाइम पर जब बुमराह टीम में नहीं है, रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला, विराट भी 52 बनाकर आउट हो गए, तब भी इन भारतीय बल्लेबाजों ने 350 रन बना दिए। गेंदबाजी में भी लाजवाब प्रदर्शन किया और इंग्लैंड कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वह बेहद खतरनाक टीम में उन्हें 3-0 से हराना, यह बाकी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। हमें टीम इंडिया से सावधान रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, अंत में इंजमाम उल हक ने कह दिया कि जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है, मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ही चैंपियन बनेगी, यदि उन्हें साथ मिलकर नहीं रोका गया। कभी विराट, कभी रोहित तो कभी गिल। उन्हें देखकर ही अब तो मुझे डर लगने लगा है। हमारी पाकिस्तान टीम का तो उनसे कोई मुकाबला ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें अपनी इज्जत बचाने की भी लड़ाई करनी पड़ जाए। भारतीय टीम को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों,
देखा आपने, बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गज भी खौफ में नजर आ रहे हैं, लेकिन उन सब के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बना पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। ना भूले। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भी बेखौफ शेर की तरह दहाड़े है। कप्तान रोहित तो यशस्वी के साथ मिलकर इस बार हार्दिक और अय्यर ने इंग्लिश गेंदबाजों को इस कदर पीटा। तीसरे वनडे में भी आई अंग्रेजों की शामत तो आखिर कैसे इंग्लैंड के घमंड को चकनाचूर करते हुए यह दिग्गज खिलाड़ी बने हैं। उनके लिए काल चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कैसे इन्होंने बनाया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। तीसरे वनडे के इस महामुकाबले में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की दिल दहला देने वाली हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अय्यर, रोहित और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करते जरूर बताइए। दोस्तों, 2-0 से वनडे सीरीज में शर्मसार होने के बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम तीसरे वनडे के करो या मरो के महामुकाबले में अपनी इज्जत बचाने के लिए टीम इंडिया के खिलाफ उतरी थी। लेकिन दोस्तों, जब गेंद और बल्ले के बीच दोनों टीमों की इस मुकाबले में टक्कर हुई, तब रोमांच ने अपनी सारी हदों को इस कदर पार किया कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की दिल की धड़कनें अभी भी बढ़ी हुई हैं। जी हां, इस मुकाबले में सबसे पहले तो सिक्का इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर के पक्ष में रहा और उन्होंने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उसके बाद तो भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर दिखाया है कि अभी से उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी और इस सीरीज का चैंपियन माना जाने लगा है। हालांकि हमारी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही। शुभमन गिल को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला तो फिर विराट कोहली भी केवल 10 रन बनाकर चलते बने। टीम इंडिया मुसीबतों के दलदल में थी। लेकिन फिर सबसे बड़े मंच पर कप्तान रोहित मैदान में चट्टान की तरह डट जाते हैं और पिछले मैच में उन्होंने जहां छोड़ा था वहीं से आते ही उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। आते ही शानदार कट शॉट से चौका बटोरकर उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें हिटमैन की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की छड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहां दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी भी दंग रह गए थे। एक बार फिर वह अकेले ही इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाने पर तुले हुए थे। यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को अंजाम देकर उन्होंने इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीनने का पूरा मन बना लिया था। हालांकि जब एक छोर से रोहित गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तब तक जायसवाल ने खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया। लेकिन जब कप्तान 98 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप बैठे, तब हमें असली तबाही का मंजर देखने को मिला और यशस्वी के साथ मिलकर पांड्या ने T20 के अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, रोहित 83 गेंद पर 6 खतरनाक चौकों और 6 लाजवाब छक्कों की बदौलत 98 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तब इंग्लैंड तो जश्न मनाने लगा था। कप्तान रोहित अपना एक और शतक पूरा नहीं कर पाएंगे, इसके बाद पूरा हिंदुस्तान मायूस था। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड को लगा था अब यह मुकाबला उनकी झोली में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद आया है यशस्वी जायसवाल नाम का तूफान, जिसने घमंडी इंग्लैंड को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। यशस्वी ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कार्स की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के ठोककर इंग्लिश खेमे में हलचल पैदा कर दी थी, जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में उन्होंने एक नई जान फूंक दी थी। इसी के साथ दोस्तों, यशस्वी का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था, तो वहीं दूसरी ओर से बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक की भी आंखों में अंगार थे और इस मिले मौके पर चौके नहीं, सीधा छक्के बरसाते हुए इस खिलाड़ी ने अपना पूरा गुस्सा गेंदबाजों पर उतार दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने करारी कवर ड्राइव से मैदान को चीरते हुए खूबसूरत चौका बटोरा था। गेंद सीधे जाकर उनके बल्ले के बीचों बीच लग रही थी, तो वहीं यशस्वी तो मैदान पर आतंक मचा रहे थे। इस वनडे के मुकाबले में अपने 360 अंदाज का नजारा दिखाते हुए उन्होंने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे, जिसे देखकर तो रोहित कोहली से लेकर इंग्लिश फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए।
गेंदबाजों के चेहरे पर यशस्वी का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। कब उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। बटलर ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। आर्चर कार्ड से लेकर राशिद और लिविंगस्टन सभी की जमकर पिटाई करते हुए हार्दिक ने भी यशस्वी के बाद अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसके लिए उन्होंने केवल 30 गेंदों का इस्तेमाल किया। जहां भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था, तो वहीं इंग्लैंड की तो हालत बद से बदतर